अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सऊदी अरबिया पे आज हम बात करेंगे। सऊदी अरबिया के हालात, मौजूदा हालात देखकर काफ़ी दुख हो जाता है क्योंकि हमारे जज्बात के साथ खेला जाता है। जो क्राउन प्रिंस हैं, जो कुछ वो कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया भर के मुसलमान जो हैं वो कभी उन्होंने सोचा नहीं होता कि ये हो जाएगा जो आजकल हो रहा है। आजकल डांस शोज़ हो रहे हैं और रियाद में आपने देखा किस तरीके से डांस शो का एहतमाम किया गया, कल्चरल शो का एहतमाम किया गया जो किसी ने सोचा नहीं होता। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर में क्या रद्द अमल है, इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं ग्रैंड मुफ्ती नासिरुल इस्लाम साहब। नासिर साहब, आपका खैर मकदम है। मुफ्ती साहब, क्या कहेंगे इस मौके पे? आप जो कुछ आप देख रहे हैं, क्या कभी सोचा था ऐसा होगा? रिफत साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक हसास मौजू आपने चुन लिया है और मैं समझता हूँ कि इंसान और इंसानियत आज शर्मसार है और खुसूसी तौर पे मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं और जो कुछ हो रहा है वहाँ पे वो गलत हो रहा है। इस्लामी शायर के खिलाफ हो रहा है, इस्लामी अक़दार के मुनाफी हो रहा है। और जो लोग आज तक ये दावा करते चले आ रहे हैं कि हम खादिमुल हरमैन शरीफैन हैं और उनकी जानिब से इस तरह का सलूक, इस तरह का तरीक़ेकार गलत और इस्लाम से बाइद है। क्या आपको नहीं लगता है कि दुनिया भर के मुसलमानों को बताना चाहिए अपना रद्द अमल और बोलना चाहिए इस चीज़ के खिलाफ जो कुछ आज हो रहा है? क्योंकि सिंपली मैं अपनी बात कहूँगा एज एन इंडिविजुअल मुस्लिम कि मैं इसको अपोज कर रहा हूँ। मुझे जज्बात को ठेस पहुंची है। इसी तरीके से बाकी मुसलमान भी ज़रूर ऐसा ही महसूस कर रहे होंगे। जो वाकई मुस्लिम होगा वो कभी भी ऐसी चीज़ों को अलाउ नहीं करेगा उस पाक सरजमीन पर। मैं ये कहूँगा कि जो भी मुस्लिम लोग हैं उनके जज्बात उस सरजमीन के साथ जुड़े हुए हैं, उस मुल्क के साथ जुड़े हैं और वहाँ पर ऐसा हो रहा है। मुफ्ती साहब, क्या लग रहा है आपको, क्या हल है इसका? मैं समझता हूँ कि लोगों को इसके खिलाफ एहतजाज करना चाहिए और चूंकि हमारी वाबस्तगी मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी से है और बल्कि इस सरजमीन से वाबस्तगी है और ये आज से नहीं है, ये वाबस्तगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के ज़माने से है, बल्कि उससे पहले भी हमारी इस वतन से वाबस्तगी रही है और यस्रिब से हमारा एक ताल्लुक रहा है। और मैं समझता हूँ कि जो ये आज हो रहा है ये बदकिस्मती है और ये बदनीयती पे मुनासिब बातें हैं और लोगों के जज्बात बिल्कुल मजरूह हो चुके हैं। और मैं समझता हूँ कि जो लोग अब हज पे जाएंगे या उम्रा के लिए जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी मुल्क से जा रहे हैं, मुसलमान हैं, तो उन्हें इसके खिलाफ वहाँ पे सदाए एहतिजाज बुलंद करना चाहिए ताकि हो सकता है कि इन लोगों की आंखें खुल जाए और ये शर्मसार हो जाए। मुफ्ती साहब, मैंने देखा कि इन चीज़ों में वो जो क्राउन प्रिंस हैं, सलमान अपने आप को कहते हैं, वो बड़ा फख्र महसूस कर रहे हैं, प्राउड फील कर रहे हैं कि वो ऐसा करवा रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि उसको शर्मिंदा होना चाहिए, शर्मसार होना चाहिए ऐसा काम करके जो कुछ वो कर रहे हैं उस सरजमीन पर? देखिए, शैतान जब अपना काम करता है तो उससे भी फख्र महसूस होता है काम करने के बारे में। और हम सलमान के बारे में तो मैं यही कहूँगा कि हमें अंदेशा नहीं है कि यानी कि हमारे खदशात ये हैं कि क्या वो वाकई मुसलमान भी है या नहीं। लेकिन अगर वो मुसलमान वाकई है तो फिर ऐसी हरकतें कभी नहीं करता। और मैं समझता हूँ कि ये इसके दूरस्थ नताइज बहुत ज्यादा भयानक निकलेंगे। और चूंकि अब आप देखेंगे यूएई में भी अब उन्होंने भी बहुत क्लोज आ रहे हैं, वो इसके इसराइल के क्लोज आ रहे हैं। और इसराइल देखिए गजा में क्या कर रहा है और मुसलमानों के साथ उसका क्या तरीक़ेकार है, ईरान के साथ उसके क्या मंसूबे हैं। और यही मंसूबे एक दिन जब वो सऊदी अरबिया के मुतालिक भी रखता है। और लेकिन सूरत हाल ये है कि ये अगर सऊदी अरबिया ये समझता है कि मेरी दोस्ती इसराइल से होगी और उसके बाद मुझे तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत हासिल होगी, ये ख्वाब है।
اس کی کوئی حقیقت نہیں. دیکھیں اس طرح کے کنسرٹ، اس طرح کی فحاشی، اس طرح کے جو پروگرامز ہو رہے ہیں سعودی عربیہ میں، تو ان پروگراموں کو کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں کیا جا سکتا ہے. ایک سچا مسلمان نہیں کر سکتا ہے. مفتی صاحب، میں آخری سوال آپ سے جاننا چاہوں گا، کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ جو وہاں لوگ رہتے ہیں سعودی عربیہ میں، وہاں کے ریزیڈنٹس ہیں، ان کو شروعات کرنی چاہیے، ان کو آواز اٹھانی چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے ہر کونے میں جہاں مسلمان ہیں انہیں اس کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے، آواز اٹھانی چاہیے. بلکہ یہ اب سعودی عربیہ جو حرمین شریفین کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ اس حق کو رفتہ رفتہ کھو رہے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ تھے مفتی ناصر الاسلام صاحب، جو گرینڈ مفتی ہیں جموں کشمیر کے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہر کسی کو آواز اٹھانی چاہیے اس کے خلاف. جو مسلم ہے، جو ریئل مسلم ہے، میں پھر سے دہرانا چاہوں گا، جس طریقے سے یہ کراؤن پرنس اپنے آپ کو کہتے ہیں سلمان، مجھے تو یہ مسلم نہیں لگتا ہے، کیونکہ اسلامی تعلیمات پر چلنا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے. ایون میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم ہونا چاہیے ہمارے لیے. لیکن جو کچھ آج کل سعودی عربیہ میں ہو رہا ہے، اب ڈانس شوز ہو رہے ہیں، اب بھاشی کی چیزیں ہو رہی ہیں، تو اس سے ہمارے جذبات مجروح ہو رہے ہیں. میں ایز این انڈیویجول بات کروں گا، بطور مسلم میرے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے سعودی عربیہ میں جو کچھ ہو رہا ہے. تو ایسے میں اس چیز کو بالکل کنڈم کرنا چاہیے اور اس چیز کے خلاف آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. ہم سر کٹا سکتے ہیں، لیکن یہ چیز ہم کسی بھی صورت میں ایز مسلم برداشت نہیں کر سکتے ہیں کہ اس سرزمین پہ ایسی چیزیں ہوں.